हेलो स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है टोटल एंड पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक व पूर्ण अवकलज। तो हम देखेंगे पार्शियल और टोटल डेरिवेटिव क्या होते हैं। तो इसे समझने के लिए हम प्रीवियस वीडियो के एक एग्जांपल से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जांपल लिया था कि एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्तीय निर्देशांक के मूल बिंदु पर या किसी भी एक बिंदु ले लेते हैं। यहाँ पर क्या हो रही है, आग जलाई जा रही है। तो यहाँ पर क्या हो रही है, फायर है, आग जलाई जा रही है। तो इस आग के कारण उष्मा निकलती है। और मान लीजिए हम यहाँ पर किसी बिंदु P पर बैठे हैं। अगर हम यहाँ पर बैठे हैं तो हमें कुछ ना कुछ उष्मा महसूस होगी। अगर हम इसके इस क्षेत्र में हैं तो हमें कुछ ना कुछ उष्मा महसूस होगी। माना उस उष्मा की वजह से हम T1 ताप महसूस कर रहे हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ से उठ करके बिंदु Q पर चले जाएं तो यहाँ पर अगर हम आकर के बैठ जाते हैं तो यहाँ पर हमें T2 ताप महसूस होता है, हमें T2 ताप मिलता है। और हम वहाँ की बजाय यहाँ एक्स एक्सिस पर किसी बिंदु R पर आ जाते हैं तो इस बिंदु पर हमें T3 ताप महसूस होता है। T3 उस ताप के इक्वल उष्मा हमें यहाँ से मिलती है, T3 ताप की उष्मा मिलती है। तो बिंदु O से जो उष्मा निकल रही है वो उसकी वजह से बिंदु P, Q और R पर अलग अलग हमें क्या मिल रहे हैं, टेम्परेचर मिल रहे हैं। तो ये जो टेम्परेचर जो कि एक भौतिक राशि है वो निर्देशांक P से Q, Q से R के परिवर्तित होने से परिवर्तित हो रही है। तो निर्देशांकों के परिवर्तन से किसी भी भौतिक राशि के मान में परिवर्तन हो सकता है। यहाँ ताप है, यहाँ कोई और भौतिक राशि भी हो सकती है। तो निर्देशांकों के परिवर्तन से किसी भौतिक राशि में परिवर्तन होता है। तो मान लेते हैं कोई फिजिकल क्वांटिटी भौतिक राशि फाई है और वह डिपेंड कर रही है निर्देशांकों x, y और z पर। तो कोई भी भौतिक राशि 3 स्वतंत्र चरों x, y और z पर क्या कर रही है, निर्भर कर रही हैं। मान लीजिए यहाँ पर y और z क्या है, कांस्टेंट है। y और z परिवर्तित नहीं होता है। जैसे यहाँ पर r बिंदु है, जो निर्देशांक है वो यहाँ से एक्स एक्सिस पर ही किसी बिंदु S पर आ जाता है। तो यहाँ T3 ताप है तो यहाँ T4 ताप हो जाएगा। तो ताप परिवर्तन होगा x के परिवर्तित होने से। तो मान लीजिए y और z कांस्टेंट हैं और x के मान में अगर अल्प परिवर्तन डेल x किया जाए तो फलन फाई जो कि कोई भौतिक राशि है वो परिवर्तित होकर क्या हो जाती है, डेल फाई। तो देखिए नियत y और z के लिए x में परिवर्तन होने के कारण फाई में परिवर्तन डेल फाई हुआ है। तो हम आंशिक अवकलज की पार्शियल डेरिवेटिव की डेफिनेशन दे सकते हैं कि नियत y व z के लिए x के मान में परिवर्तन से फाई के मान में परिवर्तन की दर, इसे हम लिखेंगे डेल फाई बाई डेल एक्स या लिखते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स वाई जेड। ये कहलाता है फाई का x के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज। इन्हें इसके दोनों ही नोटेशन है, या तो इसको डेल फाई बाई डेल्टा एक्स से डिनोट करेंगे या डेल फाई बाई डेल एक्स वाई जेड कॉन्स्टेंट से डिनोट करते हैं। इसमें देखिए डेल एक्स क्या होता है, डेल एक्स होता है टेंस टू 0 और फाई में परिवर्तन, फाई पहले कितना था, एक्स वाई जेड था। इसमें परिवर्तन क्या हुआ है, y और z तो नियत है, x में ही परिवर्तन हुआ है तो x प्लस डेल एक्स वाई जेड। तो ये हो जाता है फाई में परिवर्तन और फाई में x के रिस्पेक्ट परिवर्तन की दर है तो डेल फाई बाई डेल एक्स। ठीक है, तो ये कहलाता है पार्शियल डेरिवेटिव आंशिक अवकलज। इस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा एक्स से लिखते हैं या फिर डेल फाई बाई डेल एक्स वाई जेड नियत है, इस तरह से इसको डिनोट करते हैं। तो ये कहलाता है एक्स के रेस्पेक्ट में फाई का आंशिक अवकलज। ऐसे ही अगर हम जेड एक्स को कांस्टेंट ले लें और वाई में परिवर्तन डेल वाई होने से फाई में परिवर्तन हो जाता है डेल फाई। तो आंशिक अवकलज डेल फाई बाई डेल वाई, एक्स और जेड जब कांस्टेंट हो तो होगा लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू 0 फाई, एक्स कांस्टेंट है, वाई परिवर्तित हुआ है डेल वाई से और जेड माइनस फाई एक्स वाई जेड अपॉन में क्या हो जाएगा, डेल्टा ऑफ y। तो ये कहलाता है y के रिस्पेक्ट में फाई का पार्शियल डेरिवेटिव या आंशिक अवकलज। अब ऐसे ही x और y को कांस्टेंट लें तो z में अगर परिवर्तन डेल z होता है तो फाई में क्या हो जाएगा, परिवर्तन अभी भी डेल फाई होगा क्योंकि फाई क्या है, स्वतंत्र चरों x और y और z का क्या है, फंक्शन है। तो यहाँ पर इसे लिखेंगे डेल फाई बाई डेल z, जबकि x और y क्या है, कांस्टेंट है, लिमिट डेल z टेंस टू 0 और यहाँ पर फाई
चेंज किस में हुआ है, z में, तो z प्लस डेल z माइनस फाइव एक्स वाई जेड अपॉन में डेल z, तो ये कहलाता है z के रेस्पेक्ट में आंशिक अवकलज पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये है x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, आंशिक अवकलज। अब देखते हैं टोटल डेरिवेटिव या पूर्ण अवकलज क्या होता है। तो देखिए x में परिवर्तन करते हैं डेल x, y में परिवर्तन हो डेल्टा y और z में परिवर्तन हो डेल्टा z, तो फाई में क्या कितना परिवर्तन होगा, डेल्टा फाई, क्योंकि ये इन तीनों स्वतंत्र चरों पर निर्भर करता है और तीनों स्वतंत्र चरों में परिवर्तन हो रहा है तो फाई में परिवर्तन तो होगा ही। और यदि x y z में इन तीनों स्वतंत्र चरों में परिवर्तन डेल x डेल y और डेल z टेंस टू 0 हो, मतलब इनमें अतल परिवर्तन होता है, तो फाई में परिवर्तन डेल्टा फाई कहलाता है पूर्ण अवकलज। और इसे लिखते हैं डेल फाई अपॉन डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल फाई अपॉन डेल वाई डेल्टा वाई प्लस डेल फाई अपॉन डेल जेड डेल्टा जेड, और ये कहलाता है फाई का संपूर्ण अवकलज टोटल डेरिवेटिव। तो डेल्टा फाई है टोटल डेरिवेटिव और इसको लिखते हैं डेल फाई बाई डेल एक्स डेल्टा एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डेल्टा वाई प्लस डेल फाई बाई डेल जेड डेल्टा जेड। तो ये होता है फाई का टोटल डेरिवेटिव या संपूर्ण अवकलज।